नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम इंग्लिश की जो सीरीज चल रही है हमारी इंग्लिश ग्रामर की, उसमें हम आज पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। और ये सेंटेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, क्या इनमें अंतर होता है, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस जो होता है साथियों, इसका अर्थ क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है, यानी वाक्य जो होता है, वाक्य का अर्थ क्या होता है। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। यानी साथियों, जो शब्द होते हैं, शब्दों का यदि सार्थक समूह बना दिया जाए, अर्थात शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर राम अंग्रेजी पढ़ता है, राम अंग्रेजी पढ़ता है, ये एक वाक्य है। मोहन तेज दौड़ता है, ये भी एक वाक्य है। इसका अर्थ निकल रहा है, हम समझ रहे हैं कि मोहन तेज दौड़ता है, यहाँ पर राम अंग्रेजी पढ़ता है। तुम नहीं घर हो रोज जाते। साथियों, ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये शब्दों का समूह तो है, लेकिन अर्थ यहाँ पर स्पष्ट न होने की वजह से ऐसे समूह को हम वाक्य नहीं कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ हम अध्ययन की दृष्टि से मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों पर चर्चा करेंगे। साथियों, ऐसे तो जो वाक्य होते हैं वो काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि टेंस हम पढ़ने वाले हैं, तो टेंस में जो वाक्य काम में आएंगे हम उन्हीं वाक्यों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। तो चलिए एक बार, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं सेंटेंस के जो प्रकार हैं उनकी ओर, और हम बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथियों, यदि आप अंग्रेजी को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है। यहाँ पर देख लीजिए, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। इंग्लिश में यहाँ पर है राम इज रीडिंग। अब आपको इनका अर्थ समझना है। राम नहीं पढ़ रहा है, यानी पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस जो है उसमें केवल इतना सा अंतर है, और इसी की वजह से ये जो पहला सेंटेंस है ये अलग प्रकार का है, दूसरा सेंटेंस अलग प्रकार का है। देखते जाइए, फिर हम विस्तार पूर्वक इनको समझेंगे। यहाँ पर इसकी अंग्रेजी बनी है तो केवल नोट शब्द जो है एक्स्ट्रा आया है, बाकी सारा ऐसे की ऐसे ही है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि नोट जो है वो कहाँ पर लगा है, रीडिंग से पहले, यानी पढ़ना से पहले, यानी वर्ब से पहले। यहाँ पर भी देख लीजिए, पढ़ रहा है इससे पहले लगा है। फिर थर्ड हमारा जो सेंटेंस है साथियों ये है, क्या राम पढ़ रहा है। यानी फर्स्ट सेंटेंस को यदि हम देखें, राम पढ़ रहा है तो राम पढ़ रहा है इतना तो है, ऐसे कैसे, उससे पहले लगा दिया क्या, तो इससे ये प्रश्न बन गया साथियों, क्या राम पढ़ रहा है। अब यहाँ पर इंग्लिश को देख लीजिए, राम इज रीडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है राम इज रीडिंग, इसमें इज को पहले ले लिया, बाकी इज राम रीडिंग सेम वोका वही है, केवल इज को शुरुआत में ले लिया गया है। राम क्या पढ़ रहा है, वाट इज राम रीडिंग, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। और साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसमें अपन को उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या राम पढ़ रहा है, इसमें जो आंसर मिलेगा वो यस या नो में आएगा। क्या राम नहीं पढ़ रहा है, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पर जो वाक्य है साथियों, इसमें प्रश्न भी पूछा गया है और नकारात्मक भाव भी उत्पन्न किया गया है। अंग्रेजी यहाँ पर देखेंगे तो इज राम नोट रीडिंग। नोट शब्द जो है साथियों यहाँ पर फिर से देख लीजिए, रीडिंग से अर्थात मेन वर्ब से पहले आया है। राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, वाही इज राम नोट रीडिंग। ये कुछ सेंटेंस थे जो हमें टेंस सीखने के लिए इनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि आपने इन वाक्यों के प्रकारों को अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए टेंस आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे, क्योंकि साथियों वहाँ पर इसी प्रकार के वाक्यों की हम अंग्रेजी बनाते हैं। तो चलिए अब हम वाक्यों के प्रकारों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं वाक्य जो होते हैं उनको हम यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, चार प्रकारों में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रकार है साथियों वो आपके स्क्रीन पर है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पर देख लीजिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं
सबसे पहले तो यदि आपको ये स्पेलिंग अच्छे से याद नहीं है तो स्पेलिंग को अच्छे से याद रखने का प्रयास कीजिए। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस SENTENCE, क्योंकि साथियों ये बार बार आएगा, इसलिए ये स्पेलिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इनको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? यानी स्वीकार करना, स्वीकार करना। स्वीकार करना ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर राम के पुस्तक पढ़ने को हमने स्वीकार किया है, इसलिए ये जो वाक्य है स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। इनको हम सामान्य रूप से साधारण वाक्य भी कह देते हैं। साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस भी हम इनको कह देते हैं। आइए अब देखते हैं कि सीता खाना बना रही है। ये जो सेंटेंस है साथियों, सीता खाना बना रही है, ये भी एक स्वीकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी स्वीकारात्मक वाक्य है। कल हम अंग्रेजी में एक पत्र लिखेंगे, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको बात समझ में आई होगी कि अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है। यदि हम स्वीकार करने से मना कर दें, स्वीकार करने से मना कर दें तो साथियों ऐसे जो वाक्य होंगे वे फिर नकारात्मक हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नकारात्मक वाक्य क्या होते हैं, और एक बार आप कमेंट करके भी बता दीजिए कि इतनी बातें आपको समझ में आई हैं या नहीं। यहां पर हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस स्पेलिंग आपको गौर से देखनी है, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें किसी बात को स्वीकार करने से मना किया जाता है। जैसे राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, यहां पर हमने मना कर दिया, तो साथियों ये जो वाक्य है ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। सीता खाना नहीं बना रही है, यहां पर भी नहीं लगा दिया है। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। कल हम अंग्रेजी में एक पत्र नहीं लिखेंगे। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि यदि वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग हो जाए तो फिर ऐसे वाक्य जो होंगे साथियों वे नकारात्मक हो जाएंगे। और ध्यान रखना, नहीं शब्द जो है साथियों हमेशा वर्ब से पहले आता है, अर्थात क्रिया से पहले प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ पर पढ़ता है, नहीं पढ़ता है, बना रही है, नहीं बना रही है, खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं, लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। हम यदि बच्चे क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से लगाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर नोट भी हमने लिख दिया है, नहीं शब्द जो है साथियों ये हमेशा क्रिया से पहले जुड़ता है तथा क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए इसको हम क्रिया विशेषण भी कहते हैं। इंग्लिश में नोट जो होता है एक एडवर्ब होता है। तो उम्मीद करता हूं अब नेगेटिव सेंटेंस भी आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रकार के जो हमारे सेंटेंस हैं उनकी और चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो साथियों जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। स्पेलिंग आप अच्छे से देख लीजिए, INTERROGATIVE, सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। साथियों यहाँ पर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव ये जो स्पेलिंग है ये आप अच्छे से याद रखनी है क्योंकि बार बार हम इनका उल्लेख करने वाले हैं। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है और ये दो प्रकार के होते हैं साथियों। इंटेरोगेटिव जो वाक्य होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है WH टाइप क्वेश्चन या हम उनको इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन भी कहते हैं। सूचनात्मक प्रश्न, सूचनात्मक प्रश्न अर्थात इनमें कोई सूचना पूछी जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जाती है जिसको हम जवाब के रूप में देते हैं। और दूसरा होता है यस नो टाइप क्वेश्चन जिनका उत्तर साथियों हाँ या नहीं में दिया जाता है, अर्थात यस या नो में दिया जाता है। दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम बात करें क्या राम पढ़ रहा है, इसका जो उत्तर आएगा साथियों, इस प्रश्न का जो उत्तर आएगा वो आएगा हाँ यदि पढ़ रहा होगा और यदि नहीं पढ़ रहा होगा तो नहीं, अर्थात इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनको हम बोलते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन।
राम क्या पढ़ रहा है, राम क्या पढ़ रहा है। अब वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, उसके बारे में हमसे सूचना मांगी गई है। तो साथियों इनको बोलते हैं हम इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन। बच्चे खेल रहे हैं, क्या बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चों के खेलने के बारे में यस या नो में हम आंसर दे सकते हैं। यदि खेल रहे होंगे तो यस और नहीं खेल रहे होंगे तो नो। लेकिन साथियों यदि इसे सूचनात्मक प्रकार का प्रश्न बनाएंगे तो फिर प्रश्न होगा क्या, यानी बच्चे क्या खेल रहे हैं, बच्चे क्या खेल रहे हैं। इसका मतलब आंसर आएगा क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, ये जो भी बच्चे खेल रहे होंगे वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सूचनात्मक प्रकार का प्रश्न हुआ। उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। साथियों आपको बता दें, किसी भी विषय को बहुत अच्छे से सीखने के लिए, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए उसके जो बेसिक्स हैं वो हमारे क्लियर होने चाहिए। क्योंकि साथियों आपको पता है, नींव जितनी मजबूत होगी मंजिल उतनी ही अच्छी बनेगी। यानी मकान जब हमें बनाना है तो सबसे पहले हमें नींव पर ध्यान देना होगा, नींव को मजबूती से भरना होगा। तो अभी हम इंग्लिश सीखने के लिए नींव तैयार कर रहे हैं। आप ये जो वीडियोज हैं, इससे पहले हमने 5 वीडियोज बना दिए हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। लिंक आपको प्लेलिस्ट में भी सभी वीडियो मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी हम उनका लिंक आपको दे देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के हमारे जो सेंटेंस हैं, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, उनकी तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में क्या होगा साथियों, प्रश्न भी पूछा जाएगा और मना भी किया जाएगा। यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और नकारात्मक भाव भी दिया होता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य कहते हैं। और इस प्रकार के वाक्य भी हम टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या राम नहीं पढ़ रहा है। साथियों यहाँ पर प्रश्न भी पूछ लिया गया और ये भी कह दिया गया कि क्या राम नहीं पढ़ रहा है। राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, उसका कारण पूछ लिया गया कि राम क्यों नहीं पढ़ रहा है। क्या बच्चे नहीं खेल रहे हैं, और इसी प्रकार बच्चे क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो साथियों ये थे हमारे वाक्यों के प्रकार। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हमने अभी पिछली जो हमारी क्लासेज हुई हैं उनमें हमने देखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कितने प्रकार के हैं, यानी सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, उनको हम कैसे पहचान पाएंगे। और इसी प्रकार से एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं। वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है, कैसे पहचानते हैं। इनके बारे में हमने चर्चा की थी। साथियों हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली थी। वर्ब के बारे में हमने संक्षेप में अध्ययन किया था। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा उसमें हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये जो सेंटेंस बन रहे हैं इनकी अंग्रेजी कैसे बनती है, अंग्रेजी में इनका फॉर्मेट क्या होता है। यानी सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद में वर्ब आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। और साथियों बस इतना सा ही हमें याद रखना होगा। इसके बाद में ETC आता है, अर्थात अन्य चीज़ें आती हैं। इतना सा ध्यान रखना है बस, फिर टेंस आपको आसानी से आ जाएंगे। अंग्रेजी बनाते समय साथियों हमको ये जो वाक्य हैं इनमें से सब्जेक्ट ढूंढकर, ऑब्जेक्ट ढूंढकर, वर्ब ढूंढकर और एक सीक्वेंस में रखनी होती है, तभी हमारा अंग्रेजी का वाक्य जो होता है वो सही बनता है। तो उसके लिए हमने जो पूर्व क्लासें ली हैं उनको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। सब्जेक्ट की पहचान अच्छे से बना लीजिए, ऑब्जेक्ट की पहचान अच्छे से बना लीजिए, एडवर्ब की जो पहचान है उसको आप अच्छे से बना लीजिए। फिर हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। वर्ब 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मेन वर्ब साथियों, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। चलिए आपके ज्ञान को परखने के लिए आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लेते हैं। आप कितना जानते हैं वर्ब के बारे में, तैयार हो जाइए और बता दीजिए हमें। यहाँ पर हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए और बता दीजिए। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो सेंटेंस है साथियों इसमें आपको बताना है सबसे पहले सब्जेक्ट बताना है, उसके बाद में आपको मेन वर्ब बतानी है, उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब बतानी है, फिर आपको ऑब्जेक्ट बताना है, एडवर्ब बताने हैं, कॉम्प्लीमेंट बताना है। क्योंकि साथियों हमने ये सारी बातें पढ़ ली हैं। और यदि आप पहली बार
चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो साथियों प्लेलिस्ट में जाकर इंग्लिश ग्रामर नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इंग्लिश ग्रामर। तो इस नाम से आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके सारे वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। यहाँ पर कुछ साथियों के आंसर आने लगे हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाएगा साथियों राम, राम जो है यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब मेन वर्ब, कई साथी कह रहे हैं कि सर मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को इज बता रहे हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई फ्रेंड को बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, तो साथियों यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। माई बेस्ट फ्रेंड, ये जो है पूरा साथियों ये है कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है साथियों? कॉम्प्लीमेंट। हमने चर्चा की थी कि कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। चलिए एक और सेंटेंस आप यहाँ पर लीजिए। यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है, इसकी अंग्रेजी बनाइए। दिस इज माई पेन। और साथियों अब आप कमेंट करके बताइए कि इसमें मेन वर्ब क्या है, इसमें मेन वर्ब क्या है। ये फिर इज जो है साथियों यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। तो साथियों यहाँ पर इज हम आपको बता दें, इज यहाँ पर जो है ये मेन वर्ब ही है। यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है तो साथियों वो मेन वर्ब ही होती है। हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब किसी वर्ब की सहायता करेगी, हेल्प करेगी, तो वो हेल्पिंग वर्ब बनेगी। जैसे आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश। यहाँ पर रीड जो है मेन वर्ब है और एम जो है साथियों इसकी टेंस बनाने में मदद कर रही है, इसलिए एम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और रीड यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगी। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो प्लेइंग जो है साथियों ये है मेन वर्ब और इज यहाँ पर हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इस बात को आपको अच्छे से जान लेना है। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार बने रहिए और यदि आप वास्तव में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी में आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं, यानी आप कितने भी कमज़ोर हों, आपको अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं आती हो तो भी आप उसमें टॉप लेवल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए साथियों आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, नियमितता रखनी पड़ेगी। और हम जो तरीका आपको बता रहे हैं, हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है, जो बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए है। तो वो अच्छे से अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप चाहे 4th क्लास से लगाकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर सब अंग्रेजी अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए आप इसी प्रकार पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।